हाय बेशरम ऐसी है कि मुझसे लड़ते लड़ते फोन भी इस्तेमाल कर रही थी। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा ना था, एक हाथ मारा फोन भी टूट गया गिर के। ये तो तुमने बड़ा कमाल कर दिया। शक्ल तो देखने वाली होगी ना उसकी। हाँ, और नहीं तो क्या, जब से फोन टूटा फौरन अपने कमरे में बंद हो गई थी। बंद थी? तो अब कहाँ है? अरे जाना कहाँ उसने, यहाँ से उठती है अपने बाप के घर चली जाती है। पहले तो खैर अकेली जाती थी, मगर अब बादशाह को भी वहां जाने का चस्का पड़ गया, उसको भी साथ ले गई है। खैर दोनों खाना खा कर आएंगे अब ना, मेरी किसको परवाह है। बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। दुख के मारे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस मुझे तो अब क्षमा से ही उम्मीद है, उसकी इद्दत खत्म हो जाए। मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है। क्या सोचा है उसके लिए? अरे वक्त आने पर बताऊंगी ना। हाँ। अरे सलाम बड़े साहब। वालेकुम सलाम। राजू आज मेरा स्पेशल पान लगाओ। आराम में लगाता हूँ। अरे वो बड़े साहब घर में कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब घर में कुछ हुआ है? वो शाम में बड़ी हलचल मची हुई थी तुम्हारे घर में, खैरियत तो है ना सब? तुम कुछ ज्यादा ही मेरे घर पर नजर नहीं रखने लगे। अरे बड़े साहब आप तो बुरा ही मान गए, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, नहीं बताना मत बताओ। चोरी हो गई है मेरे घर में। चोरी? अरे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, क्या क्या ले गए चोर? अरे नहीं नहीं, वैसी चोरी नहीं है। अरे बड़े साहब चोरी तो चोरी होती है, ऐसी और वैसी क्या? देख राजू, मैं घर में पहले ही दिमाग खराब करवा के निकला हूँ, अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं तुझे यहाँ खड़ा होकर ये बताऊं कि ऐसी चोरी कैसी होती है और वैसी चोरी कैसी होती है। अरे तुम तो बुरा ही मान गए। लगाता हूँ पान, लगा रहा हूँ, बुरा मत मनवाओ तुम। हाँ ऐसी पूछे था मैं तो। ये लो अभी बना के दे रहा हूँ। क्या पत्ती डालूं? डबल पत्ती डालो और राजा जानी भी लगाओ। अच्छा चलो ठीक है। अरे अब दे भी चुप। चल ये लो। मैं तो कह रहा था कि तेरा पान अच्छा बन जाए, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाए। हाँ परवा अब अपनी आप ही की तरफ मुड़ के भी नहीं देखोगी? मुझे पता है तुम्हारा दिल टूटा है, उन चीजों के लिए नहीं बल्कि उन रवैयों के लिए जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया। अपनी बहन को माफ कर दो, माफ कर दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बोल ना सकी। मत रो फरवा, हमारी बहन को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है मुझे तुम्हें इस हाल में देख। तुम मेरी वजह से ये सब झेल रही हो। आप ही, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे हॉस्टल में डलवा दे। वहां तो सिर्फ आपसे दूर होने का दुख होगा ना, लेकिन इन सब की दी हुई तकलीफें तो नहीं होंगी ना। आप ही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने 1 रुपया भी नहीं। मैं जानती हूँ फरवा, तुम अपने ही आप ही के पैसे क्यों चुराओगी? अगर मैं वहां कुछ नहीं बोली तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैंने तुम्हें चोर समझ लिया। जैसे आप मुझे जानती है ना, वैसे ही अब्बा जान जानते हैं और अपनी बेटी भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर चोर का इल्जाम लगवाया। क्या मैं उनकी मलिका जैसी नहीं हूँ? बस यही बात है तो सगे और सुतेले का फर्क बताती है फरवा।
हम उनकी भतीजियां हैं ना, अगर उनकी बेटियां होते ना, हमारी तरफ एक उंगली नहीं उठे देते। तुम रोना बंद करो, अभी तुम्हारी बहन जिंदा है ना, जो कुछ मैं तुम्हें अभी नहीं दिलवा सकी ना, वो कुछ दिनों में दिलवा दूंगी। लेकिन तुम इस तरह रोके ना अपनी आपी को मजीद दुख मत दो। क्या हुआ? आप कुछ पजल लग रही है मुझे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो फिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो मैं क्या बोलूं, आपने मुझे बुलाया ना, तो आप कुछ कहे। हाँ। देखिए ना वीना जी, वैसे मैं बहुत कम बातें करने वाला शख्स हूं, लेकिन अगर कुछ बातें इंसान के अंदर रह जाए ना, तो वो अधूरा रह जाता है। हनुमान जी, ऐसी क्या बात है? आप किसी वजह से परेशान है क्या? बिल्कुल। देखिए, परेशान मैं बहुत ज्यादा हूं, लेकिन किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से। आप मेरी वजह से परेशान हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? देखिए ना गीना जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तब आप मेरे दिल का सुकून ले गई थी। और फिर जब जब मैं आपसे मिला हूं ना, मैंने अपने दिल के सुकून को महसूस किया। बस उस दिन मुझे पता चल गया कि आप मेरे दिल का सुकून हैं। इसीलिए क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूं? नहीं, अगर आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना तो आप मुझे बता दें, मना कर दें यहीं पर ही, कोई मसला नहीं है। नहीं। मेरा मतलब है कि आप भी मुझे अच्छी लगते हैं। गॉड, आपने ये बात की, मैं तो डर ही गया था। कुछ खाएंगी? वो भी मैं मंगा लूं अपनी मर्जी से? मैं मंगा रहा हूं। वेटर,